हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। केटीपी क्लासेस में हम लोग जो स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्लेन टेबल। ऑलरेडी हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था पिछली क्लास में। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल लेक्चर नंबर 2। ओके, लास्ट टाइम हमने समझा था कि व्हाट इज़ द प्लेन टेबल। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्लेन टेबल एक ग्राफिकल मेथड होता है। बाय हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजेंटल एंगल एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाइंड करने का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट इज दिस, जो इसका एक एडवांटेज भी होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ऑफिस वर्क एंड फील्ड वर्क डन साइमल्टेनियसली। मतलब हमको ऐसा नहीं है कि ऑफिस में यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है और उसको ऑफिस में ले जा करके उसको फिर से सीट को ड्रॉ करना है, नहीं। मतलब जिन जिन फीचर्स को हम लोग देख रहे हैं उन सारे फीचर्स को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शो अप कर पाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ना है कि जो भी इक्विपमेंट्स है जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे होते हैं किसमें, प्लेन टेबल में, उनको हमने यहाँ पे क्या करना है, वन बाय वन स्टडी करते हुए चलना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे। अब वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सेसरीज कह सकते हैं, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल में यूज़ करके चलते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास है, जो फर्स्ट वन है जिसमें हमारे पास आता है प्लेन टेबल। ठीक है, प्लेन टेबल है। सेकंड नंबर पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है ट्रफ कंपास। थर्ड जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास एलिडेट। अब ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एलिडेट होता है। फर्स्ट वन इज द सिंपल एलिडेट, एंड सेकंड वन इज द टेलीस्कोपिक एलिडेट। फोर्थ नंबर पे जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, फोर्थ नंबर पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जैसे कि ट्राइपॉड हो गया। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास होता है स्प्रिट लेवल। सिक्स नंबर पे स्टूडेंट्स है हमारे पास प्लम्बिंग, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क या यू फॉर्क कह सकते हैं, यू फॉर्क विद प्लम्ब बॉब। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स ड्राइंग सेट। ठीक है, दीज आर द वेरियस इक्विपमेंट्स या एसएलडीज में आता है जितना भी हमारे पास, जैसे ड्राइंग सीट हो गया। ठीक है ना। अब इन सब का अपना अपना क्या है स्टूडेंट्स, रोल होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या जाएगा, ड्राइंग एसएलडीज जितना भी होता है, ड्राइंग एसएलडीज का मतलब हो गया जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर्स। ठीक है, ये सब हमारे पास एसएलडीज में आता है। नेक्स्ट है वाटर प्रूफ कवर। 8 पॉइंट पे लिख लेंगे हम लोग, वाटर प्रूफ कवर। दीज आर द डिफरेंट्स। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट है हमारे पास। अब सबका अपना अपना क्या है, रोल है। जैसे प्लेन टेबल हो गया, ट्रफ कंपास, इसकी हेल्प से हम लोग नॉर्थ पता करते हैं। जैसे हम लोगों ने कंपास पढ़ा था सर्वेइंग में कि टू टाइप्स ऑफ द कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। वहाँ पे हमारे को हॉरिजेंटल एंगल फाइंड करना था, बट इन दिस केस बाय हेल्प ऑफ द ट्रफ कंपास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इन चीज़ों को देखते हैं कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी हमारे को देखना है तो हम लोग इन चीज़ों को पता कर पाते कि किधर हमारे पास नॉर्थ है, किधर हमारे पास साउथ है, क्योंकि हमारे को सीट में उसको ड्रॉ करना होता है, क्या स्केल है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्लेन टेबल इज़ वर्कड फॉर ए स्मॉल टू मीडियम स्केल पे क्या करता है, वर्क करता है। ट्राइपॉड हो गया, स्प्रिट लेवल हो गया। बाय हेल्प ऑफ द स्प्रिट लेवल, इसकी ऐसे हम लोग पता करते हैं कि जो हमारा जो प्लेन टेबल है
वो लेवल में है या नहीं है। तो बाय हेल्प ऑफ द स्पिरिट लेवल पता करते हैं। यू फॉर्क विद प्लम बॉब, बाय हेल्प ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पता करते हैं कि जो ग्राउंड में सेंटर है वो प्लेन टेबल में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वो हम लोग किसकी हेल्प से पता करते हैं, यू फॉर्क विद प्लम्बिंग बॉब की हेल्प से हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ड्राइंग शीट्स एंड वेरियस ड्राइंग शीट्स होती हैं। अब हमको ये पता करना है कि हम लोग किस शीट को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपने ड्राइंग करते हुए टाइम में। तो इन सभी को हमने लिखा। अब हम लोग इन सब को देखना चाहते हैं कि जैसे प्लेन टेबल कैसा दिखने में लगता है, ट्रफ कंपास क्या है, एलिडेट क्या है, एलिडेट में सिंपल एलिडेट या टेलीस्कोपिक एलिडेट। एलिडेट का मेन फंक्शन क्या होता है, साइट करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे सपोज दिस इज द रेंजिंग रॉड, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, एलिडेट रखा हुआ है, उसको साइट करेंगे, इस तरीके से साइट करेंगे। और इसका जो एक एज होता है जिसको हम लोग फिड्यूशियल एज बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं, रोलिंग एज बोलते हैं, उस पर एक स्केल लगा होता है और उस स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लाइन का मेजरमेंट करते हैं। मतलब जैसे जितना भी हमको लाइन चाहिए हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करके चलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब टेलीस्कोपिक एलिडेट का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इंक्लाइन साइट करने के लिए काम में आता है। और जो सिंपल एलिडेट होता है ये हॉरिजेंटल साइट करने के काम में आएगा। परंतु जो टेलीस्कोपिक है, टेलीस्कोपिक एलिडेट मतलब इस तरीके का टेलीस्कोपिक एलिडेट है, तो हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, उसको साइट करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कैसा होता है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमारे को दिखते कैसे हैं आखिर। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे, दिस इज द प्लेन टेबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दिस वन इज द प्लेन टेबल। इसको हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। एक सेकंड, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेन टेबल स्टूडेंट्स, दिस वन इज द प्लेन टेबल। तो हम लोग इसको जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस वन इज द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल। ये हमारे पास प्लेन टेबल स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है, प्लेन टेबल बोर्ड है, प्लेन टेबल बोर्ड। अब आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ दिस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेन टेबल बोर्ड। इसका साइज क्या होता है, ये जो आपको 3 लेग्स वाला दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज द ट्राइपॉड, दिस वन इज द ट्राइपॉड। ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइपॉड। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग और भी देखना चाहते हैं। जैसे और भी हमारे पास एक्सेसरीज हैं, जैसे हम लोग प्लेन टेबल की बात करते हैं, टेबल डिफरेंट टाइप के हम लोग यहाँ पे जैसे क्या करते हैं, जो ट्राइपॉड क्या कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों के पास जो प्लेन टेबल होता है, जैसे एक तो होता है सिंपल प्लेन टेबल, डिफरेंट टाइप। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इससे आगे कि हमारे पास 3 तरीके का प्लेन टेबल होता है। एक होता है सिंपल प्लेन टेबल, दूसरा होता है जॉनसन प्लेन टेबल होता है। कौन सा होता है, जॉनसन प्लेन टेबल होता है। एंड थर्ड वन जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो है कोस्टल सर्वे प्लेन टेबल होता है, जो सबसे एक्यूरेट प्लेन टेबल होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि सर प्लेन टेबल में और जो जॉनसन प्लेन टेबल या कोस्टल प्लेन टेबल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज दिस स्टूडेंट्स, किसको लेबल किसको आप इजीली कर पाते हैं उसके बेसिस पे, उसमें जो हमारे पास क्या है, जो ट्राइपॉड है उसमें जो जॉइंट्स है वो किस तरीके का लगा हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए एक जॉइंट इस तरीके का, जैसे ये प्लेन टेबल का वो क्या हो गया, ट्राइपॉड हो गया, ये इजीली क्या कर पा रहा है, इस तरीके से रोटेट कर पा रहा है। ठीक है, यस और नो, इस तरीके का। अगर ये सिंपल है, ये क्या नहीं कर रहा है, रोटेट ही नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो इसको हमको क्या करने में प्रॉब्लम आएगा, लेवल करने में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जो प्लेन टेबल्स है वो 3 टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल है। अभी हम लोग 1 बाय 1 उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास है वो कोस्टल टाइप प्लेन टेबल जो होता है हमारे पास। कोस्टल नहीं है, कोस्ट है, COAST, कोस्ट टाइप। ठीक है, कोस्ट, ये हमारे पास COAST, कोस्ट टाइप प्लेन टेबल। अभी हम लोग इसके बारे में लिखेंगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोस्ट टाइप प्लेन टेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस वन इज द जॉनसन प्लेन टेबल होता है स्टूडेंट्स, दिस वन इज द जॉनसन प्लेन टेबल। देखिए जॉनसन कहाँ तक पहुँच गया है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ जॉनसन बेबी शॉप आता है, यार जॉनसन का क्या रहा है आजकल, प्लेन टेबल भी आने लग गया है। ठीक है, तो आपको अब इसका रीजन बताएंगे कि ये सिंपल प्लेन टेबल का क्या होता है, एडवांस वर्जन हो सकता है, या फिर हम लोग कहेंगे दिस वन इज द इम्प्रूवमेंट, या फिर मॉडिफाइड हमने किया गया है किसको, प्लेन टेबल को, सिंपल प्लेन टेबल को क्या किया है, मॉडिफाइड किया गया है। अब इसमें मेन पॉइंट है कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट्स लग रहा है। ठीक है ना, तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जब इसको थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इसका क्या देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं कि आखिर वो दिखने में लगता कैसे है, कोई भी है। तो ये क्लियर हो गया, दिस वन इज द प्लेन टेबल, प्लेन टेबल हो गया। चलिए, ये स्टूडेंट्स है हमारे पास प्लेन एलिडेट,
प्लेन एलिडेड हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरीके का, इसमें जो एक एज होता है स्टूडेंट, जैसे हमने बोला था ना, एक जो एज होता है, दिस एज इज द फिड्यूशियल एज बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, फिड्यूशियल, FIDUCIAL, फिड्यूशियल एज कहेंगे, या फिर दूसरा इसको वेबल्ड एज कहेंगे, BEVELLED, वेबल्ड एज कहेंगे, या फिर आप इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रोलिंग एज कहेंगे, ठीक है, रोलिंग एज कहेंगे, या फिर आप इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वर्किंग एज कहेंगे, ठीक है, वर्किंग एज। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग किसको किस नाम से क्या कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपको क्या रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए कि फिड्यूशियल एज इज आल्सो नॉन एज। तो हम लोग कह सकते हैं फिड्यूशियल एज इज आल्सो नॉन एज द रोलिंग एज, fiducial edge is also known as the working edge, fiducial edge is also known as the beveled edge। तो these are the different types हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी डिफरेंट क्या होते हैं, इसके नेम होते हैं। तो प्लेन, इसमें हमने करना क्या, ध्यान से देखिए, ये एक एलिडेड है, एलिडेड मतलब यहाँ पे आपका क्या है, आइज है इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, कोई भी एक रेंजिंग रॉड है। अब आपने क्या करना है, इसमें से देखना है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्लिट है, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसको, और जैसे हम लोग देखेंगे तो बाय हेल्प ऑफ दिस स्केल, देखिए स्केल है जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 0 मार्क हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मार्क हो गया, यहाँ पे इस तरीके से 2 मार्क हो गया। स्केल होता है ना हमारे पास, छोटा वाला स्केल होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट्स स्केल है। अब एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इसका लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ कितना होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फिड्यूशियल एज, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर रहने चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, साइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिडेड का यूज़ करते हैं, और इस एलिडेड को हम लोग बोलते हैं सिंपल एलिडेड या फिर प्लेन एलिडेड बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास है, दिस वन इज द टेलीस्कोपिक एलिडेड, ओके, दिस वन इज द टेलीस्कोपिक एलिडेड। अब टेलीस्कोपिक एलिडेड का मतलब क्या है, सपोज दिस इज द आपका, यहाँ पे क्या है, आपका आंख है, ठीक है, ये हमारे पास होगी आइज। अब हमारे को कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज अगर हमारे को क्या करना है, इस पॉइंट को साइट करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास फोकसिंग स्क्रू है, या फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके का है, इसको इस तरीके से साइट किया जा सकता है। मतलब इंक्लाइंड साइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेड का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे बबल ट्यूब होता है, आप सभी को पता है। अगर बबल ट्यूब, जैसे आपने थोड़ा बहुत लेवलिंग में पढ़ा होगा कि बबल ट्यूब होता है, अगर बबल सेंटर में है, अगर बबल यहाँ पे सेंटर में, इसका मतलब क्या है, ये लेवल्ड हो चुका है, तो वो किसकी हेल्प से हम लोग करते हैं, बबल ट्यूब की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल स्केल हो गया, हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने एंगल पे हमने टेलीस्कोप को इंक्लाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये इसमें फिड्यूशियल एज लगा हुआ है, स्केल लगा हुआ है इस तरीके का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास है स्ट्रेट वाला, स्ट्रेट एज रूलर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिस वन इज द फोकसिंग स्क्रू, जैसे आपको देखते हैं ना कभी कभी इस तरीके से फोकस करते हैं, अच्छा अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा ठीक ठीक, यस यस, इस पॉइंट पर हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, वाह क्या सीन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास एक और भी है, ये सिंपल फॉर्मेट में हमने बना रखा है, जैसे देखिए यहाँ पे दिस वन इज द फोकसिंग स्क्रू, दिस वन इज द बबल ट्यूब, वर्टिकल सर्कल, ठीक है। आप इस तरीके का ज्योमेट्री बना सकते हैं, जब हम आपको लिखाएंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस वन इज द अपर आर्म, ठीक है, जैसे देखिए दिस वन इज द प्लम्बिंग फॉर्क, ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको यू टाइप फॉर्क बोल रहे हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्लम्बिंग फॉर्क हम लोग इसको बोलेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि यहाँ से हम लोग देखिए ये जो सेंटर है, दिस सेंटर इज द ग्राउंड सेंटर, जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज ये ग्राउंड में सेंटर है, इसी सेंटर को हमने पता करना है, जो हमने प्लेन टेबल है हमारे पास, उस प्लेन टेबल पे जो हमने क्या रखा हुआ है, सीट लगा करके रखा हुआ है। सपोज यहाँ पे सीट है, और सीट पे ये वाला क्या है, ये इस वाले पॉइंट को पता कर रहे हैं, ये जो सीट पे पॉइंट मार्क कर रहे हैं, बाय हेल्प ऑफ विच, बाय हेल्प ऑफ द यू फ्रेम प्लम्बिंग फॉर्क जो है, या प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से, ये वही पॉइंट है जो पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। तो इसको मतलब सेंटर पॉइंट पता करने के लिए या सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। दिस वन इज द प्लम बॉब हो गया, दिस वन इज द प्लम्बिंग फॉर्क हो गया, ये लोअर आर्म और अपर आर्म, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, सेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास और देखते हैं, दिस वन इज द स्टूडेंट्स ट्रप कंपास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रप कंपास होता है। बाय हेल्प ऑफ द ट्रप कंपास, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इस तरीके का नीडल लगा हुआ है,
और इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि इधर जैसे हमारे पास क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, एक्चुअल में जो आपके वहाँ पे लैब में होगा वो रेड कलर टाइप में रहता है, ठीक है। तो एक तरफ रेड कलर, तो ये जो है हमारे पास, ये किसको मार्क करता है, ये बताएगा कि नॉर्थ किस साइड में, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सर्वे वर्क कर रहे हैं। ट्रप कंपास इज यूज्ड मार्क द नॉर्थ पोल ऑन द ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट पे नॉर्थ पोल को मार्क करने के लिए हम लोग किस कंपास का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रप कंपास का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से, और हमारे को कोई एंगल मेजरमेंट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे एंगल मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को क्या करना है, ड्राइंग शीट पे शो करना है। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रप कंपास का यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वन बाय वन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है। तो दीज आर द एक्सेलरेज या फिर दीज आर द इक्विपमेंट्स जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, प्लेन टेबल में यूज करते हुए चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन सभी को समझेंगे कि व्हाट इज द बोर्ड, व्हाट, ये जो बोर्ड बना हुआ है ये किस वुड का बना हुआ है, ठीक है। जो ये वुड है ये किस वुड का बना है, हम लोगों को ये तो पता है कि ये वेल सीजन टिम्बर का बना हुआ है, बट जो टिम्बर है वो किसका है, शीशम है, आम है, सहतूत है, क्या है, किसका बना हुआ है, पता होना चाहिए ना आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इस बोर्ड की आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस बोर्ड, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पता होना चाहिए। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेन टेबल, सिंपल प्लेन टेबल हो गया, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, जॉनसन प्लेन टेबल हो गया, एंड थर्ड वन इज द कॉस्ट प्लेन टेबल हो गया। तो हमने वन बाय वन सभी को क्या करना है, स्टडी करना है नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।